गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मार्स कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इस क्लास सीरीज के अंदर आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने एक यूनिट उत्तरवर्ती मुगल शासक को बिल्कुल डीपली पढ़ लिया है कि किस प्रकार महान शक्तिशाली शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य 1526 से जो कंटिन्यू 1707 तक पूरे भारतवर्ष पर शासन कर रहा था। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ और 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का बिल्कुल अंत हो गया। तो इस क्लास सीरीज में हमारी आज की क्लास का सेकंड यूनिट है, वो होगा सिख धर्म। और सिख धर्म के अंदर हम 10 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। धर्म मतलब धारण करना, जैसा वेश धारण किया जाता है उसको धर्म मान लिया जाता है। धर्म तो धारण करना, तो सिख गुरुओं की संख्या 10 होगी। तो 5 गुरु नानक से लेकर गुरु अर्जुन देव तक हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट 5 हम सेकंड यूनिट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं सिख धर्म। तो क्लास रहेगी हमारी सिख धर्म। टॉपिक रहेगा सिख धर्म। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो सिख धर्म है, इसके संस्थापक, जो सिख धर्म है इसके संस्थापक गुरु नानक होंगे। गुरु नानक, तो संस्थापक गुरु नानक है। तो स्टार्ट करते हैं संस्थापक गुरु नानक के बारे में। देखो समझो, इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ। तलवंडी में जन्म हुआ। आज ये तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में। पिता, इनके पिता हैं जो कल्याण सिंह, जिसको हम कह सकते हैं मेहता कालू। पिता हो गए कल्याण सिंह, जिसको हम कह सकते हैं मेहता कालू। वास्तविक नाम मेहता कालू होगा। इनकी माता, इनकी जो माता है तृप्ति देवी, कि धार्मिक विचारों की महिला है। खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक व्यापारी परिवार है, खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ है। बचपन में इनको नानक कहते हैं। एक इनकी बहन है जिसका नाम है नानकी। इनके पिता इनको एक पैसे देते हैं व्यापार चलाने के लिए, और ये भूखे साधुओं को भोजन खिला देते हैं, और ये इनका व्यापार सच्चा सौदा कहलाया। तो हम आगे समझते हैं। इन्होंने 1507 के अंदर 1507 ईस्वी में सिकंदर लोधी के काल में सिकंदर लोधी वंश का शासक है। इसमें लोधियों का राज्य है दिल्ली के ऊपर। तो सिकंदर लोधी के काल में सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म स्थापना करते हैं, सिख धर्म चलाते हैं। तो सिकंदर लोधी के काल में मोस्ट इंपोर्टेंट सम रहेगा डेट। देखो पहली बार यूज की गई है 1507। तो 1507 में इनको गुरु पद मिला है। तो इनको जो गुरु पद प्राप्त हुआ है वो 1507 से चलेगा इनका, और ये 1539 तक गुरु पद पर रहेंगे। 1539 तक गुरु के पद पे रहेंगे। इन्होंने पूरे भारतवर्ष का चक्कर लगाया। काशी में भी गए, मक्का भी गए, मदीना भी गए, श्रीलंका में भी गए, बोध गया में गए,
पुरी के अंदर, द्वारिका के अंदर, बद्रीनाथ में, पूरे भारतवर्ष घूमे और जगह जगह घूमकर ज्ञान प्राप्त किया। और उसी ज्ञान, उसी विवेक के आधार पर सभी धर्मों का सार, सभी धर्मों से ज्ञान, सभी धर्मों की नॉलेज प्राप्त करके एक नया धर्म चलाया। वो धर्म हो गया सिख धर्म। सिख धर्म, तो ये सिख धर्म के संस्थापक हो गए। अब इनको 1539 में करतारपुर, ये करतारपुर भी वर्तमान में पाकिस्तान में ही पड़ता है, में इनको देहांत प्राप्त हो गया। इनका देहांत हो गया, तो देहांत करतारपुर के अंदर। तो अगर पूछे कि जो ये करतारपुर है, इस नगर के संस्थापक, तो आप समझेंगे जो ये करतारपुर है, जो ये करतारपुर है, समझ लेते हैं, छोटा सा एरर ठीक करते हैं। तो जो करतारपुर नगर के संस्थापक आ जाए तो गुरु नानक ही रहेंगे। तो करतारपुर नगर के संस्थापक गुरु नानक ही होंगे। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेंगे तो इनके बारे में ये हमें जानकारी प्राप्त की। तो देखो समझो, गुरु नानक 69 में जन्म है, तलवंडी पाकिस्तान के अंदर। पिता कल्याण सिंह, माता तृप्ति देवी, सिकंदर लोधी के समकालीन हैं। लोधी के काल में ही इन्होंने सिख धर्म के संस्थापक होंगे। गुरुपद 1507 से लेके 1539 तक करतारपुर नगर बसाया और यहीं पर इनका देहांत हो गया। तो यहाँ तक। अब इनके शिष्य लहना, इनके शिष्य लहना जो आगे चलकर गुरुपद संभालेंगे। तो हम यहाँ तक अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसके बाद इनका शिष्य रहेगा 2 नंबर पे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव 1539 से 1552, 39 से 1552। तो देखो, इन्होंने अपना गुरुपद अपने बेटों को ना देकर अपने सबसे प्रिय शिष्य लहना को गुरुपद दिया था। इनके 2 पुत्र थे गुरु नानक के, इन्होंने अपने बेटों को गुरुपद नहीं दिया बल्कि अपने शिष्य लहना को गुरुपद दिया। तो अंगद देव का वास्तविक नाम लहना। रियल में नाम हो गया लहना। इन्होंने लंगर पर था, लंगर पर था, स्थाई बनाई। लंगर पर था, भूखों को भोजन खिलाने की परंपरा को ये स्थाई बनाते हैं। तो यहाँ से लंगर पर था, स्थाई रूप से चली। पंजाबी भाषा लिपि, पंजाबी भाषा लिपि गुरुमुखी का आविष्कार किया। गुरुमुखी का आविष्कार, तो ये इनके 2 बड़े उल्लेखनीय कार्य हैं। तो ये इनके 2 बड़े उल्लेखनीय कार्य होंगे। अंगद देव, वास्तविक नाम लहना, लंगर पर था, स्थाई बनाया। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, जैसे हिंदी की क्या होगी, देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की, फारसी, अंग्रेजी की रोमन, ऐसे पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी के ये आविष्कारक होंगे। नोट डाउन कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो 2 गुरु नानक देव, उनके शिष्य अंगद देव। अब इसके बाद तीसरा जो गुरुपद मिलेगा अमरदास, वो अंगद देव के शिष्य रहेंगे। तो समझते हैं तीसरे धर्मगुरु। अब जो तीसरे धर्मगुरु हैं, तीसरे धर्मगुरु होंगे अमरदास। तीसरे धर्मगुरु होंगे अमरदास। 1552 से
1574 ये इनके गुरु पद के रूप में कार्य है। तो समझते हैं सबसे पहले ये आरंभ में वैष्णव धर्म अनुयायी है। वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं आरंभ में। तो नेक्स्ट इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। हिंदुओं से अलग होने के कार्य इन्होंने किए। सिखों को और हिंदुओं को डिवाइड करने का कार्य धर्म के नाम पर इन्होंने अलग से निकाला है। तो सबसे पहला अलग होने का कार्य हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए 22 शिष्यों का या गद्दियों का निर्माण किया। 22 गद्दियों का निर्माण किया। तो 22 शिष्य या 22 गद्दियों का निर्माण इन्होंने किया सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब इनके बाद है जो इनका नेक्स्ट गुरु आएगा, गुरु रामदास। 1574 से 1581 ईस्वी, 74 से 81। तो देखो रामदास है कौन? ये अमरदास का दामाद है। अमरदास का दामाद है। अमरदास का दामाद होगा। सभी सिख गुरुओं का जन्म पंजाब में होगा, केवल एक गुरु गोविंद सिंह को छोड़कर। जो गुरु गोविंद सिंह है सिखों के 10वें गुरु, उनका जन्म पटना साहिब के अंदर होगा। बाकी 9 सिख गुरुओं का जन्म पंजाब में होगा। ध्यान रखेंगे, उल्लेखनीय बात है। तो अमरदास रामदास के बारे में समझते हैं। इतिहास के अंदर रामदास नाम के 2 व्यक्ति होंगे। एक है समर्थ रामदास, शिवाजी के धर्मगुरु। समर्थ रामदास महाराष्ट्र के एक संत हैं, और ये रामदास है सिखों के 4थे गुरु। तो समझते हैं सबसे पहले अकबर के समकालीन हैं। अकबर के समकालीन हैं। अकबर इनका बड़ा सम्मान करता है। सम्मान करता है। अकबर के समकालीन हैं। अकबर इनका बड़ा सम्मान करता है। सम्मान स्वरूप अकबर 1 वर्ष के लिए पंजाब का कर मुक्त कर देगा। रामदास के कहने पर अकबर है जो 1 वर्ष के लिए पंजाब को टैक्स फ्री कर देगा, और अमरदास की बेटी को 500 बीघा जमीन दान में भी देगा। और अमरदास की बेटी को जो जमीन 500 बीघा जमीन दान में मिली है, उस जमीन के अंदर जो रामदास है 500 बीघा दान भूमि में, 500 बीघा दान भूमि के अंदर अमृत सरोवर नगर बसाया गया। अमृत सरोवर नगर बसा, और जो बाद में आज वर्तमान में अगर देखा जाए क्या बन गया, अमृतसर। और अमृतसर को ही पंजाब की धार्मिक राजधानी माना जाता है। तो ये बन गया अमृतसर। तो जो 500 बीघा जमीन दान में मिली है, उसमें रामदास ने
अमृतसर शहर बसाया। ध्यान देंगे, पीछे हमने पढ़ा नानक साहिब ने, गुरु नानक ने करतारपुर नगर बसाया है। तो यहाँ पर अमृतसर नगर, जिसको पहले क्या कहते थे, अमृत सरोवर कहते थे, तो रामदास ने बसाया है। तो ये इनका बड़ा उल्लेखनीय कार्य होगा। अकबर के समकालीन हैं, अकबर बड़ा सम्मान देता है, इज्जत देता है। 500 बीघा जमीन दान में भी मिली है, और अमृत सरोवर जिसके अंदर नगर बसा दिया गया। बाद में जो इनका उत्तराधिकारी है, बाद में जो इनका उत्तराधिकारी आएगा, गुरु अर्जुन देव, रामदास का लड़का है, और वहीं से गुरु का पद क्या है, कंटिन्यू पैतृक हो जाएगा। इससे पीछे पैतृक नहीं है, इससे पीछे शिष्य है। जैसे गुरु नानक के शिष्य कौन है, लहना, अपने बेटों को उन्होंने गुरु पद नहीं दिया, अपने शिष्य को गुरु पद दिया, लेकिन इसके बाद गुरु का पद क्या है, पैतृक हो जाएगा। मतलब पिता के बाद उसका पुत्र है, तो पिता के बाद उसका पुत्र, ऐसे कंटिन्यू पैतृक प्रथा चल पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट नोट कर लेंगे। अमरदास रामदास 1552 से 1574, 1574 से 1581, बड़ा उल्लेखनीय कार्य है। समर्थ रामदास है, अगर आए समर्थ रामदास, रामदास, अगर ये पेपर में आता है समर्थ रामदास, शिवाजी गुरु है। एक पुस्तक भी है इनकी पुस्तक है दास बोधिनी। समर्थ रामदास की किताब का नाम है भाई, समर्थ रामदास की किताब का नाम है दास बोधिनी। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 और 4 रामदास। अब रामदास के बाद देखो नेक्स्ट आ जाएगा अर्जुन देव। अर्जुन देव आ जाएगा। तो नोट करेंगे 5 नंबर पे। गुरु अर्जुन देव। पंद्रह सौ 81 से 1606 अर्जुन देव के बारे में समझते हैं। देखो सबसे पहले पहला पॉइंट नोट डाउन करने का, यहाँ से गुरु पद पैतृक हो गया, पिता के बाद उसका पुत्र है, तो लिखेंगे यहाँ से गुरुपद। पैतृक हो गया, तो यहाँ से गुरुपद पैतृक हो गया। पहला नोट डाउन करेंगे। 2 नंबर पे इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया। सच्चा बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने सूफी संत मियां मिर्जा से हरमंदिर साहिब की
नींव रखवाई। वही है हरमंदिर साहिब, जिसको हम आज श्रवण मंदिर कहते हैं। तो एक मुसलमान के हाथों मियाँ मिर्जा से नींव रखवाते हैं। नींव के अंदर सबसे पहले नींव उसके हाथ से रखवाते हैं, क्योंकि ये सभी धर्मों का आदर करते थे। और जो मियाँ मिर्जा है ये गुरु अर्जुन देव के परम मित्र थे, इनके परम मित्र सहयोगी थे। तो हरमंदिर साहिब की नींव रखी। और ये हरमंदिर साहिब वर्तमान के अंदर वर्तमान में क्या कहलाता है भाई? श्रवण मंदिर। क्यों कहलाता है? क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने इसके ऊपर सोने का छत्र चढ़वाया था। अब सोने का छत्र चढ़वाया तो बन गया श्रवण मंदिर। तो कहाँ पर है? वर्तमान में अमृतसर के अंदर है। तो गोल्डन टेम्पल भारतवर्ष और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी है। और धर्म की नगरी अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, धार्मिक नगरी भी है श्रवण मंदिर। तो किसके द्वारा निर्मित है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा निर्मित तो होगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आदि ग्रंथ ये आदि ग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ सिखों का संकलन करवाया। जैसे हिंदुओं के लिए गीता, मुसलमानों के लिए कुरान, सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाइयों के लिए बाइबल, यहूदियों के लिए तोरण, पारसियों के लिए जेदन अवेस्ता। तो ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने करवाया। उसके बाद देखो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इतिहास के अंदर, अब देखो 1606 की बड़ी घटना। 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अकबर मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी सलीम को घोषित करके जाता है। लेकिन उससे कुछ समय पहले उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित है जो सलीम के पुत्र खुसरो को घोषणा की थी, जिसके कारण जो खुसरो है सलीम का बेटा है, अकबर का पौत्र है, अपने आप को स्वयं मुगल वारिस मानना स्टार्ट कर देता है और वो दिल्ली छोड़कर अर्जुन देव के पास आ जाता है। तो ये खुसरो राजकुमार है, जीत का आशीर्वाद देते हैं। खुसरो को जीत का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस बात से जो सलीम है, जो बाद में जहांगीर बन गया, नाराज और अर्जुन देव की हत्या। तो यहाँ से सिख गुरु अर्जुन देव की मुगलों के हाथों हत्या हो जाती है। और जैसे ही सिख गुरु अर्जुन देव की मुगलों के हाथों हत्या होगी और यहाँ से कंटिन्यू मुगल और सिखों के संघर्ष आपस में स्टार्ट हो जाएंगे। और इनके जो बेटे हैं अर्जुन देव के पुत्र हैं हरगोविंद, उनको ये कैद कर लेते हैं जहांगीर। 12 वर्ष तक वो कैद में रहेंगे, बाद में बाहर आएंगे और गुरुपद संभालेंगे। और उसके बाद मुगल और सिखों का आपस में कंटिन्यू संघर्ष झगड़ा आरंभ रहेगा, जो बाद में बंदा बहादुर तक, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बंदा बहादुर तक कंटिन्यू ये संघर्ष चलेगा। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट नोट करेंगे। यहाँ तक आज की क्लास सीरीज का हमारा ये काम है। हम 5 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो काम रहेगा 5 सिख गुरुओं के बाद नेक्स्ट जो छठे गुरु हैं, छठे गुरु आ जाएंगे हमारे हरगोविंद,
1606 से लेके 1644 तक। हरगोविंद के बाद है हरकिशन 1644 से लेकर 1661 तक। हरकिशन के बाद है हर राय आ जाएंगे 61 से 64 तक। उसके बाद है गुरु सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 तक। और तेग बहादुर के बाद है गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708 तक। तो इस प्रकार गुरुपद हम लगातार कंटिन्यू पढ़ेंगे। 10वें गुरु ने क्या किया कि जो गुरुपद है उसको समाप्त कर दिया और बोला कि जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब यही सिखों का धर्म गुरु होगा और यही मार्गदर्शक होगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और मार्स कैंपस यूट्यूब चैनल से आप अपना सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री का बड़े अच्छे ढंग से नोट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।